नमस्कार दोस्तों, आज 12 सितंबर है और जैसा कि हम हर दिन विश्लेषण करते हैं, आज भी विश्लेषण करेंगे। उससे पहले एक कहानी सुनाता हूँ। चाणक्य का नाम तो आपने सुना ही होगा। एक रात की बात है, संध्या काल की बात। चाणक्य अपने जो दफ्तर है उसमें दिया जला के कुछ लिख रहे थे। चाणक्य ने कई किताबें लिखी हैं जिनमें अर्थशास्त्र बहुत चर्चित किताब है। तो वो लिख रहे थे, तभी उनसे कोई व्यक्ति आया। वो व्यक्ति आता है और चाणक्य से मिलने के लिए अनुरोध करता है। तो चाणक्य पूछते हैं कि क्या काम है। तो कहता है कि आपसे निजी कुछ वार्तालाप करना है। तो चाणक्य कहते हैं बैठो थोड़ी देर, फिर मैं तुमसे बात करता हूँ। तो वह व्यक्ति बैठ जाता है। चाणक्य कुछ क्षण पश्चात या कुछ देर बाद जिस दिए से काम कर रहे थे उस दिए को बुझा देते हैं और एक दूसरा दिया जला लेते हैं और उससे कहते हैं हाँ अब बोलो। तो ये जो घटना थी यह उस व्यक्ति को आश्चर्य में डाल देती है कि दिए की रोशनी तो दोनों ही बराबर है, तो इस दिए को बुझा देना और उस दिए को जला लेना, ये मतलब क्या है, इसका रहस्य क्या है, ये समझ नहीं पाया वो व्यक्ति। बोला महोदय जो भी हो काम बाद में बात करेंगे, लेकिन यह रहस्य पहले बता दीजिए कि जो दिया पहले जल रहा था आपने उसे बुझा दिया और एक दूसरा दिया जला लिया, इसका क्या रहस्य है। चाणक्य कहते हैं कि देखो, जो दिया पहले जल रहा था वह सरकारी तेल और सरकारी खर्चे का था और मैं उस समय सरकारी कार्य ही कर रहा था। अभी मैं जब तुमसे बात कर रहा हूँ तो यह जो है हमारी निजी वार्ता है और इसके लिए मैंने अपने तनख्वाह में से जो तेल मिलता है उसका दिया जलाया है और उस पे बात कर रहा हूँ। यदि मैं उस दिए से बात करता हूँ तो यह मेरी सरकार के प्रति जो निष्ठा है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाता है और यह एक प्रकार का भ्रष्टाचार है। तो हम जब प्रशासनिक एथिक्स सीखते हैं, है ना, प्रशासनिक नैतिकता सीखते हैं, जो कि दूसरे प्रशासनिक रिपोर्ट के चौथे नंबर पे है, शासन में नैतिकता। उस रिपोर्ट को डाउनलोड कर लीजिए, उसे पढ़िए और तो यहाँ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारा जो आचरण है वो भ्रष्ट आचरण कहला सकता है या सद आचरण कहला सकता है, दोनों में क्या अंतर है। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा कि आप जब सिविल सेवक बनने जा रहे हैं तो किस प्रकार के आचरण को, आपके किस प्रकार के आचरण को भ्रष्ट आचरण या सद आचरण के नाम से जाना जाएगा। अब हम चलते हैं न्यूज की तरफ। पहली न्यूज है अरुणाचल विलेजर फाइट लूजिंग बैटल ऑफ सेव फॉरेस्ट। जो अरुणाचल के गांव वाले हैं वो फाइट कर रहे हैं और मतलब काफ़ी जगहों पे उन्हें हार का सामना करना पड़ा है या इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। क्या है कि BRO बॉर्डर और रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक सड़क बना रहा है यहाँ पे अरुणाचल के प्रदेश। चीन की प्रतिस्पर्धा को देखते हुए, चीन के आक्रमण को देखते हुए, चीन की आक्रामकता को देखते हुए ये बॉर्डर रोड बना रहा है और इसके कारण जो है कई हेरिटेज ट्री या कई पवित्र जो वृक्ष माने जाते थे वो काफ़ी नष्ट कर दिए गए हैं या उखाड़ दिए गए हैं। तो इसके बारे में विवाद है और इसी पे बात की, तो इसे पढ़िए और किन क्षेत्रों में ऐसा विवाद है, क्या विकास के नाम पर या सुरक्षा के नाम पर इन जंगलों को काटना उचित है या इसका कोई और उपाय हो सकता है, इसके बारे में आप अपनी राय लिखिए, ऐसे पॉइंट आउट करिए, है ना। इसके बाद जो अगला है, इंडिया बांग्लादेश टाइज ए मॉडल फॉर बायलैटरल कोऑपरेशन। जो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो समझौता है या संधि है, ये जो है एक मॉडल के रूप में, द्विपक्षीय संधि के एक मॉडल के रूप में से देखा जा सकता है। काफ़ी हमने देखा होगा कि हमारे जो आसपास के पड़ोसी हैं उनमें सबसे मधुर संबंध लगभग बांग्लादेश से। कई विवाद हैं, नदियों का विवाद है, बॉर्डर डिस्प्यूट हैं
है ना, अवैध घुसपैठ का मामला है, मवेशियों का मामला है, रोहिंग्या का मामला है, फिर भी ये जो हमारे साथ जो हमारे समझौते हैं या जो दोस्ती है या जो संधियाँ हैं वो बहुत ही अच्छा है, या जो सहयोग है वो बहुत ही अच्छा है। तो इसी के बारे में ये डिटेल है, इसे आप पढ़िए, है ना। किस प्रकार से उतार चढ़ाव आए हैं, क्या बांग्लादेश एक्सपेक्ट करता है हमारे से, दिल्ली क्या एक्सपेक्ट करता है, मतलब भारत क्या एक्सपेक्ट करता है बांग्लादेश से, इसी के बारे में पूरी डिटेल है। इसके बाद है द क्राइसिस ऑफ एप्पल फार्मर। हमने कल बागवानी विषय में एक केरला के रबर प्लांटेशन के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पे भी क्राइसिस ऑफ एप्पल फार्मर है। हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार की क्राइसिस, जैसे कार्टून्स या उनके टूल्स या उनके पेस्टिसाइड्स को लेके किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसी के बारे में इसमें बात की गई है। तो आप इसे पढ़िए और उसके बाद ये देखना है कि इसको किस तरीके से दूर किया जा सकता है या किस तरीके से सपोर्ट किया जा सकता है। इसके बाद द इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम इन राजस्थान। कल ही मैंने बताया था कि ये एक बहुत अच्छी स्कीम है और आज उसको एक्सप्लेन किया गया है। तो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट तो था, लेकिन ये यदि अर्बन के उसमें गारंटी एक्ट आता है तो ये एक अच्छा कदम माना जाता है और आजीविका के लिए बहुत ही मतलब सपोर्टिव कदम या पॉजिटिव कदम कह सकते हैं, है ना। ये आपने देखा होगा कि कई शहरी लोग भी अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते, तो इसलिए यदि ऐसा होता है तो ये बहुत ही अच्छा कदम है। ठीक है, उसके बाद है फूड प्राइसेस पे अफेक्ट अगस्त इन्फ्लेशन। फूड प्राइसेस जो है, जो क्या बोलते हैं, जो खाद्य भोजन के कीमतें हैं उनमें काफ़ी कमी आई है और ये जो है इन्फ्लेशन को थोड़ा कम कर सकता है। कूलिंग फूड प्राइसेस में हेल्प मॉडरेट रिटेल इन्फ्लेशन इन 5 मंथ लो, तो उसको थोड़ा सा सहायता दे सकता है या इन्फ्लेशन रेट को कम करने में मदद कर सकता है। इसी पे एक रिपोर्ट आई है, इसे पढ़ सकते हैं। एक और न्यूज़ है कि जो फ्रिगेट है, थर्ड स्टील्थ फ्रिगेट और प्रोजेक्ट 17A तारागिरी लॉन्च इन मुंबई, इनको लॉन्च कर दिया गया है। तो फ्रिगेट क्या होता है इसे आप ध्यान रखिए। एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ कि अभी INS विक्रांत को उतारा गया है और उस तरीके के सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए इस तरीके के फ्रिगेट या इस तरीके के वारशिप को उतारा जाता है ना। और ये काफ़ी सक्षम वारशिप होते हैं, बहुत ही तेज़ी से युद्ध करने में सक्षम होते हैं, बहुत ही तेज़ रिएक्शन देते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़िए और इससे किस तरीके से हमारी जो नौसेना है वो मजबूत होगी, इसके बारे में थोड़ा सा जानिए। इसके पहले कौन कौन से फ्रिगेट हमारे पास हैं और उनका जो डेपुटेशन है या उनकी जो स्थिति है वो कहाँ कहाँ लगाई गई है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी लीजिए। आज के लिए इतना ही है। इसके लिए आप नोट्स बनाते रहिए रोज़ और उसे अपडेट करते रहिए। धन्यवाद।